ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए हुकूमत पुरअहद है। आज गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन के दौरान वज़ीर आला ने आवाम से मुलाकात की, उनकी दिक्कतें सुनी और अफसरान को उनके तस्फ़िये के अहकाम दिए। वज़ीर आला ने कहा कि किसी की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा करने वाले, कमज़ोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो लोग किन्हीं वजह से हुकूमत की स्कीमों से महरूम हैं, उन्हें इसका फ़ायदा दिलाया जाए। रेवन्यू और पुलिस जुड़े मामलों को वज़ीर आला ने पूरी शफ़ाफ़ियत के साथ निपटाने के अहकाम देते हुए कहा कि किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। रियासत की दारुल हुकूमत लखनऊ में तकरीबन 150 पूजा पंडालों से आज माँ दुर्गा की विदाई हो रही है। आज सुबह सिंदूर दान और सिंदूर खेला की रस्म अदायगी के बाद शोभा यात्रा निकालकर देवी के मुजस्सिमों को सुपुर्द आब किया जा रहा है। बड़े मुजस्सिमों के लिए नगर निगम ने क्रेन का इंतजाम किया है। गोमती नदी को आलूदगी से पाक रखने के लिए आर्जी तालाब बनाए गए हैं। ट्रैफिक में तब्दीली कर दी गई है। हालांकि इमरजेंसी खदमात को ममनू रास्तों से गुजारने की इजाज़त है। प्रयागराज में मुनक़िद होने जा रहे महाकुंभ को योगी हुकूमत भव्य और दिव्य बनाने के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियों में जुटी है। महाकुंभ में तहफ़्फ़ुज़, सहूलियत और सफाई के साथ साथ महाकुंभ की खूबसूरती को लेकर भी योगी हुकूमत मिशन मोड में काम कर रही है। प्रयागराज की मंतकाई टूरिज़्म अफसर अपराजिता सिंह ने बताया कि कुंभ मेला हल्के में 30 आर्जी थीमेटिक गेट्स कायम किए जाएंगे। थीमेटिक गेट्स के लिए EOI को मदऊ किया गया है। समुद्र मंथन के 14 रत्नों की थीम पर ये गेट्स मबनी होंगे। कुंभ पर मबनी और कदीमी मुजस्सिमा साइंस को बुनियाद बनाया जाएगा। रात के वक्त इन गेट्स में ऐसी रोशनी का इंतजाम किया जाएगा जिससे दूर से ही आलीशान मंजर के साथ सयाह और अकीदतमंदों को इस जानिब राग़िब किया जा सके। यूपी डायस्पोरा फोरम आज दुबई के इंडिया क्लब में उत्तर प्रदेश के असल गैर रिहायशी के साथ सरमायाकार समागम का इनेकाद कर रहे हैं। इस इनेकाद में यूपी के हज़ारों लोग जमा होंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरक्की और सरमाए से मुतल्लिक़ हुसूलियाबियों पर ख़ास बातचीत होगी। रियासती हुकूमत के वज़ीर रविंद्र जायसवाल समेत कई खुसूसी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान इन्वेस्ट यूपी सरमायाकारों को रियासत में मुहैया सरमायाकारी के मौक़े, पॉलिसियों और नज़रियों के मुतालिक जानकारी देगा। रियासत के शहरी तरक्यात और वजीर तवानाई AK शर्मा ने कल लखनऊ में 7 सड़कों का संगे बुनियाद रखा। इन रास्तों की तरक्की वजीर आला ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत की जाएगी। शहर में बनने वाली इन सड़कों पर करीब 186 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर जनाब शर्मा ने कहा कि महानगरों में आलमी सतह की सड़कें बनाने के लिए CM ग्रिड स्कीम नाफिज की गई है। स्कीम के तहत ऐसी सड़कों की तामीर करना है जो तकरीबन 25 सालों तक टिकाऊ बनी रहें। CM ग्रिड्स योजना लाई गई है। आने वाले दिनों में नगरों में बहुत ही वैश्विक स्तर की रोडें बने जो 10 साल, 20 साल, 25 साल तक जिन्हें छूना न पड़े, हरित हो, ग्रीन हो, जिनमें प्रदूषण का लेवल कम पड़े। 7 सड़कें 186 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हैं। 16 किलोमीटर की लंबाई में 186 करोड़ रुपए लगने वाले हैं लगभग। उत्तर प्रदेश असेंबली के साबिक स्पीकर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हृदय नारायण दीक्षित ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 65 से 70 तक सर्विस रोड बनाने की दरख्वास्त की है। जनाब दीक्षित ने इसके लिए मरकजी वजीर बराए सड़क नकलो हमल और शाहराह नितिन गडकरी को खत लिखा है। खत के मुताबिक मकामी बाशिंदे इसका मुतालिबा कर रहे हैं। जिला इटावा के थाना ऊसराहार हल्के के तहत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात एक कार के एक्सीडेंट में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन गैर मुल्की थीं, जिसमें एक अफगानिस्तान और दूसरी रूसी थी। इस हादसे में कार के ड्राइवर की भी मौत हो गई। ये सभी लखनऊ से दिल्ली वापस जा रहे थे, तभी हाईवे के किनारे क्रेन से टकरा गए और यह हादसा पेश आया। तीनों जख्मियों को सैफई के ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया है। बागपत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर लहचौड़ा के नजदीक आज अलग सुबह 3 गाड़ियों के आपस में टकरा जाने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक दीगर जख्मी हो गया। ये सभी लोग हरियाणा से वापस गाजियाबाद जा रहे थे। हादसे के बाद एक ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत फरार हो गया, जबकि दूसरे का ड्राइवर फरार हुआ है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रियासत में रूहानी सयाहत को फ़रोग़ देने और तीर्थ हलकों की तरक्की के सिलसिले में चित्रकूट धाम में दिवाली के मौके पर लगने वाले अमावस्या मेलों को दिव्य और भव्य बनाने के लिए चित्रकूट धाम में तीर्थ तरक्याती काउंसिल ने इस सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं। आइंदा 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 5 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान चित्रकूट धाम रंग बिरंगी रोशनी से आरास्ता किया जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।